अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती कोई मार्केट क्रैश नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि जब हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बाहर ढूंढते हैं तो अक्सर हम ये नहीं देखते कि असली नुकसान हमारी ही सोच से, आदतों से और डिसीजन से शुरू होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह मार्केट क्रैश, लो सैलरी, इन्फ्लेशन और बैड लक है, लेकिन उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस किसी बाहरी वजह से नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच, हैबिट्स और डिसीजन से हो रहा होता है। अगर कोई इंसान पैसा कमाने के बाद उसे संभाल नहीं पा रहा है तो प्रॉब्लम इनकम में नहीं बल्कि उसके फाइनेंशियल बिहेवियर में होती है। मान लो दो लोग हैं, पर्सन है इमोशनल स्पेंडर है, सैलरी आते ही नया फ़ोन, शॉपिंग, लग्जरी आइटम्स ये सब खरीद लेता है। मैं डिजर्व करता हूँ सोच के ये इम्पल्सिव खर्च करता रहता है। सेविंग या इन्वेस्टिंग बाद में करता है और या करता ही नहीं है। रिजल्ट कुछ टाइम बाद उसके एसेट्स कम और लाइबिलिटी ज़्यादा होने लगती है। वही पर्सन भी है जो कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, वो सैलरी का एक फिक्स्ड हिस्सा पहले ही इन्वेस्ट करता है, पहले ही निकाल लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्च सोच समझ के करता है और शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ पे फोकस करता है। रिजल्ट धीरे धीरे उसकी वेल्थ कंपाउंड होती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। और यहीं से असली फर्क समझ आता है। जो कंपाउंडिंग को समझते हैं वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि वो छोटे छोटे अमाउंट्स को टाइम के साथ बहुत बड़ी वेल्थ में बदल देता है। अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं तो ये कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ टाइम प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस का खेल है। मान लो आपको दो ऑप्शंस दिए गए हों। ऑप्शन है अगर आपको आज ही 1 लाख रुपए मिल जाए, और ऑप्शन 2 अगर आपको रोज 1 रुपया मिलता है और वो हर दिन डबल होता जाता है। तो डे 1 में 1 रुपये, डे 2 में 2 रुपये, डे 3 में 4 रुपये और डे 10 में तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। डे 15 में अभी भी छोटा लग सकता है आपको पैसे का हिस्सा, लेकिन अगर इसे लंबे टाइम तक चलने दें तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकता है। शुरुआत में ऑप्शन 1 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन असली वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन 2 में है। अब इसे रियल लाइफ में सोचिए। मान लो आप हर महीने छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 रुपये पर मंथ SIP के जरिए, लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में। शुरुआत में ग्रोथ स्लो लगेगी, लेकिन 10 से 20 साल बाद कंपाउंडिंग इसे ड्रामेटिकली ग्रो कर देती है। पैसा सिर्फ इन्वेस्ट नहीं होता, वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई भी होने लगता है। और असली बात यही है कि कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप उसे सिर्फ मैथ नहीं बल्कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपनाते हैं। जब लोग कंपाउंडिंग के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर इसे सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला समझते हैं, लेकिन सच ये है कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट मैथ्स नहीं है बल्कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी है। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ महीनों या फिर कुछ सालों बाद जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में अपना पैसा निकाल लेते हैं और यहीं पर वो कंपाउंडिंग की असली ताकत से वंचित रह जाते हैं या फिर कंपाउंडिंग की असली पावर को फील ही नहीं कर पाते। कंपाउंडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो टाइम को अपना साथी बनाते हैं। जितना ज़्यादा टाइम आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है उतना ही ज़्यादा उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ता जाता है। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल लाइफ में इसीलिए पीछे नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वे लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड ही नहीं रहते। लेकिन कंपाउंडिंग से ज़्यादा बड़ी चीज़ हमारा मनी माइंडसेट होता है, जो तय करता है कि हम इसका फ़ायदा उठा भी पाएंगे या फिर नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में जो सोच वो हमने किसी किताब या फाइनेंशियल कोर्स से नहीं सीखी होती। वो सोच बचपन में ही बनना शुरू हो जाती है, अपने माता पिता, परिवार, सोसाइटी और आसपास के माहौल को देख के। प्रॉब्लम यह है कि कई बार ये बेनिफिट्स पूरी तरह सही नहीं होते, लेकिन हम उन्हें सच मानकर बड़े हो जाते हैं। यही बिलीव्स बाद में हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। इसे ही हम मनी स्टोरी कह सकते हैं, यानी पैसों के बारे में वो कहानी जो हम अपने दिमाग में सालों से लेकर चल रहे हैं या सालों से बैठा दी है। अगर बचपन में बार बार ये सुनने को मिले कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो हमारे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते या फिर अमीर लोग अच्छे नहीं होते, तो ये बातें धीरे धीरे हमारे मनी माइंडसेट का हिस्सा बन जाती है। मान लो 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा बचपन से सुनता है कि पैसे हमेशा कम पड़ जाते हैं, इसीलिए रिस्क मत लेना। बड़ा होके वो हर एक पैसे को, हर एक पैनी को सेविंग अकाउंट में रखता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से डरता है। नतीजा ये होता है कि उसकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती है। वहीं दूसरा बच्चा है जिसने बचपन से यही सीखा है कि पैसा एक टूल है जिसे सही तरीके से इन्वेस्ट करके बढ़ाया जा सकता है। वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेता है, इन्वेस्ट करता है और कंपाउंडिंग का फायदा उठाता है। और यही मनी स्टोरी आगे चल के सिर्फ हमारे फैसलों को नहीं बल्कि पैसों को लेके हमारी चिंता और डर को भी शेप देती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भी लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ कम कमाई करने वालों तक सीमित नहीं है।
फेडरल रिजर्व की SHED रिपोर्ट बताती है कि कई मिडिल इनकम और हाई इनकम हाउस होल्ड भी डेथ, राइजिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की वजह से स्ट्रेस में है। इसका सोल्यूशन सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने खर्चों को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना और इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। मान लो 2 लोग हैं, 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। पहला बंदा अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा लग्जरी लाइफस्टाइल पे खर्च कर देता है, जबकि दूसरा बंदा अपने खर्चों को कंट्रोल में करके रखता है, लिमिट करके रखता है, रेगुलर रूप से इन्वेस्ट करता है। तो कुछ टाइम बाद पहले वाले बंदे के पास हाई इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस बना रह सकता है, जबकि दूसरा बंदा धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर लेता है। ऐसा सिर्फ उनकी मनी बिलीव्स के कारण होता है। हम में से कई लोग पैसों के बारे में ऐसी मान्यता लेकर बड़े होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकती है या रोके रखती है। जैसे मैं पैसों को संभालने में अच्छा नहीं हूँ, अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं है, या पैसा हमेशा कम पड़ जाएगा। इन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहा जाता है। अगर कोई मानता है कि मैं पैसे नहीं संभाल सकता तो वो इन्वेस्टिंग सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा, और अगर कोई हमेशा पैसों की कमी से डरता है तो वो बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी छोड़ सकता है। 2 लोग हैं, दोनों को 10,000 का बोनस मिलता है। स्कैर्सिटी माइंडसेट वाला बंदा सोचेगा कि अगर मैंने ये बोनस इन्वेस्ट किया और पैसा डूब गया तो, इसीलिए वो या तो पैसा खर्च कर देगा या फिर उस पैसे को यूं ही पड़ा रहने देगा FD में। वहीं अबंडेंट माइंडसेट वाला बंदा सोचेगा कि मैं इन्वेस्टिंग सीख सकता हूँ, इसीलिए वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है और कुछ बचाता है। इसीलिए आपका मनी माइंडसेट ही तय करता है कि कंपाउंडिंग आपको अमीर बनाएगी या फिर कर्ज में डुबाएगी। हम में से ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ इन्वेस्टिंग से जोड़ के देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग 2 डायरेक्शन में काम करता है। अगर आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग धीरे धीरे आपकी वेल्थ बढ़ाता है। हिस्ट्री बताती है कि S&P 500 जैसे ब्रॉड इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में लगभग 10 से 12% एनुअल रिटर्न दिए हैं, और यही कंपाउंडिंग छोटे मंथली इन्वेस्टमेंट्स को भी बड़ी वेल्थ में बदल देता है। लेकिन अगर आप लोन में फंस जाते हैं तो यही कंपाउंडिंग आपके फाइनेंशियल बर्डन को भी बढ़ा सकता है। आसान भाषा में कहूँ तो इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है, जबकि डेट में कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करता है। कंपाउंडिंग एक पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स है, लेकिन ये तय करना कि वो आपके लिए काम करेगा या आपके खिलाफ, या आपके हाथ में। इसीलिए फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि ये समझने से आती है कि कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बनाना है या दुश्मन। और शायद यही वजह है कि फाइनेंशियल बदलाव इनकम से नहीं, माइंडसेट से शुरू होती है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने से आती है, लेकिन असली फ़र्क मनी माइंडसेट से पड़ता है। हमारी मनी बिलीफ्स, जैसे मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूँ या मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, अक्सर गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह बनती है। लेकिन जब आप सही फाइनेंशियल हैबिट्स, इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन्ड सेविंग अपनाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलने लगती है। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपकी सैलरी से कम, आपकी सोच, आदतों और डिसीजन से ज़्यादा तय होती है। जब आप अपनी मनी स्टोरी बदलते हैं तो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। विद दैट सेड, दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।